1.5 लीटर लार प्रयुक्त होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बोतल रख रहिएगा और जब जब मुंह में थूक आएगा जब उसमें थूकिएगा, थूक थूक के एकदम एक बोतल कर लीजिएगा और उसके बाद कल उसको तौलिएगा तो निकलेगा कितना, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। देखिए आजकल ये बिस्कुट को भी जी बोला जा रहा है। देखिए क्या नाम है इसका, पार्ले जी। बाप रे बाप, देख रहे हैं आजकल इंसान का जी नहीं बोला जा रहा है, आजकल बिस्कुट को हम लोग जी बोलते हैं। पार्ले पार्ले जी, बताइए कितना ये दुख की बात है कि नहीं है। अब देखिए इसको हम खाने का तरीका बताते हैं आप लोग को, इसे खाना चाहिए। तो इतना भर में तोड़िए, तोड़ने के बाद फिर इसको इतने तोड़िए, तोड़ने के बाद फिर इसको ऐसे तोड़िए, छोटे छोटे तोड़ लीजिए इसको, छोटे छोटे तोड़कर आराम से तोड़िए इसको ऐसे। और तोड़ने के बाद इसको एक के बार में सिखा दीजिएगा। तो हम लोग कल क्लास में क्या पढ़े थे, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम या मलाशय, ये सब पढ़ चुके थे हम लोग कल क्लास में, यानी पीछे वाला क्लास में सब पढ़ चुके हैं ना। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे दोस्त, पाचन ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं आज क्लास में। देखिए यह 3 प्रकार का होता है, जो पाचन ग्रंथि होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्त, 3 प्रकार का। पाचन ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है लार ग्रंथि, पहला क्या नाम है, पहला का नाम है लार ग्रंथि, दूसरा नाम है यकृत ग्रंथि और तीसरा का नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम है लार ग्रंथि, दूसरा का नाम है यकृत ग्रंथि और तीसरा का नाम है क्या, अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, तो हम लोग पहला समझते हैं लार ग्रंथि के बारे में, समझिए। देखिए लार ग्रंथि क्या कहता है, लार ग्रंथि से स्रावित पाचन रस से सलाइभा, सलाइभा लार कहते हैं। देखिए जो लार ग्रंथि से जो स्रावित होता है पाचन रस, देखिए लार ग्रंथि से एक रस स्रावित होता है, उसका नाम है पाचन रस, जो कि भोजन को पचाता है। लार से क्या होता है, एक रस स्रावित होता है, उसका नाम है पाचन रस, जो कि भोजन को क्या करता है, पचाता है। जो भोजन को पचाता है उसे क्या बोला जाता है, लार, जिसको बोलते हैं सलाइभा। क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, ऐसे बोला जाता है लार बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहा जाता है। देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जी, लार में आपका एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, जिसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं दोस्त, टाइलिन। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, टाइलिन बोला जाता है। आगे समझिए, 99.2%, 99.2% जल, 0.5% खनिज लवण एवं 0.2% कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहता है। लार में कितना परसेंट पूछेगा कि लार में कितना परसेंट जल होता है, तो लार में 99.2% जल होता है। लार में कितना परसेंट जल होता है, 99.2% जल होता है और 0.5% क्या होता है, खनिज लवण होता है और 0.2% क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। ये लार में इतना चीज उपस्थित रहता है, तब इतना चीज मिलकर आपका मुंह में लार बना हुआ है। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। ये सब याद हो गया ना कि लार में कितना परसेंट जल होता है, कितना परसेंट खनिज लवण होता है और कितना परसेंट होता है कार्बनिक पदार्थ। समझ आया, आगे समझते हैं हम लोग। अब देखिए जो आपका लार होता है, जो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर स्रावित होता है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य से, एक मनुष्य से लार प्रतिदिन स्रावित होता है और कितना स्रावित होता है, तो प्रतिदिन 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर। 1.5 लीटर क्या होता है दोस्त, ये मुख से आपको प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। देखिए कुछ लोग लार स्रावित होता है तो कुछ लोग पी जाते हैं या कुछ लोग थूकते हैं। तो आप लोग को अगर मतलब प्रैक्टिस करना है, मतलब देखना है कि सही में क्या 1.5 लीटर लार स्रावित होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बोतल रख रहिएगा और जब जब मुंह में थूक आएगा जब उसमें थूकिएगा, थूक थूक के एकदम एक बोतल कर लीजिएगा और उसके बाद कल उसको तौलिएगा तो निकलेगा कितना, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य से या एक मनुष्य से प्रतिदिन कितना लीटर लार स्रावित होता है, 1.5 लीटर। आप लोग विश्वास नहीं होगा तो आप लोग बोतल में एक रखिएगा, चाहे चमकीला रखिएगा, उसमें रोज उसमें जब जब आपका मुंह में थूक आएगा ना उसमें थूकिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा तो कितना लीटर, 1.5 लीटर। और कितना लोग होते हैं कि अपने पी जाते हैं, आएगा फिर उसमें घोट जाएंगे, ऐसे ही होता है। समझ आ रहा है। तो एक आता है क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य से प्रतिदिन कितना लीटर लार स्रावित होता है दोस्त, 1.5 लीटर। कितना कितना बैठे हो तुम लोग नहीं सही से,
कितना लीटर स्रावित होता है प्रतिदिन? 2 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य से प्रतिदिन लार स्रावित होता है 1.5 लीटर, ठीक ना। आगे समझिए, अब समझिए यकृत ग्रंथियां। अब क्या समझेंगे हम लोग? 2 नंबर में क्या है? यकृत ग्रंथियां। लार समझ में आया ना? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में आपका एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोला जाता है? लार में 99.2% जल होता है और 0.5% खनिज लवण होता है और 0.2% क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक ना। और लार प्रतिदिन 1.5 लीटर स्रावित होता है। कितना लीटर? 1.5 लीटर। कितना लीटर? लार प्रतिदिन 1.5 लीटर स्रावित होता है। अब हम लोग समझेंगे यकृत ग्रंथि 2 नंबर है, समझिए। यकृत कह रहा है आपका मुख गुहा के मुख्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए, जो आपका यकृत ग्रंथि है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। जो यकृत ग्रंथि है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। पहला क्या नाम है? पैरोटिड ग्रंथि। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा का नाम है सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा का क्या नाम है? सबलिंगुअल ग्रंथि। आगे समझिए, हम लोग समझते हैं पैरोटिड ग्रंथि के बारे में। पैरोटिड ग्रंथि यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो कान के नजदीक पाई जाती है। देखिए, तो क्वेश्चन आता है कान के नजदीक में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैरोटिड। पैरोटिड जो ग्रंथि है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पैरोटिड। और यह कहाँ पाई जाती है? कान के नजदीक, यानी कान के बगल में ये ग्रंथि मिलती है, पैरोटिड ग्रंथि। कौन दिक्कत है? तो कान के नजदीक कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि, ठीक ना। अब आगे सुनते हैं सब मैडिबुलर। सब मैडिबुलर ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए किसको कहते हैं। यह जबड़े के पिछले भाग में पाए जाते हैं। यह सबसे क्या होता है? देखिए, तो यह जो होता है सब मैडिबुलर, सब मैडिबुलर जो होता है यह जबड़े के पिछले भाग में, जबड़ा के पीछे भाग में कौन सा ग्रंथि रहता है? तो सब मैडिबुलर। सब मैडिबुलर ग्रंथि कहाँ रहता है? जबड़ा के पिछले भाग में। जबड़ा के पिछले भाग में क्या रहता है? सब मैडिबुलर ग्रंथि रहता है। कौन दिखता है? और ये पैरोटिड ग्रंथि कहाँ रहता है? कान के नजदीक रहे, कान के पास में रहता है पैरोटिड ग्रंथि। अब सबलिंगुअल समझते हैं। सबलिंगुअल ग्रंथि यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है जो जीभ के निचले भाग में पाई जाती है। तो जीभ के निचले भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सबलिंगुअल। कौन ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जीभ के निचले भाग में? सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सबलिंगुअल। और यह सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आए, अरे बोलिए जोर से। सबसे सबलिंगुअल ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। और यह कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। और जबड़ों के नीचे, जबड़ों के पिछले भाग में सबमैंडिबुलर। और कान नजदीक कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। और यह सबसे क्या है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन दिक्कत है समझने में? आगे समझते हैं। देखिए, लार का पीएच मान समझते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 6.8। याद रखिए, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है लार का पीएच मान होता है। अब देखिए, पैरोटिड ग्रंथियों में वायरस के संक्रमण के कारण सूजन आ जाता है, जिसे हम लोग गलसुआ रोग कहते हैं। गलसुआ रोग देखे होंगे कितना फूल जाता है, गाला में होता है रोग। गलसुआ मतलब गले में रोग होता है। तो क्यों होता है? तो आपके पैरोटिड ग्रंथि में अगर वायरस घुस जाएगा ना, वायरस, छोटे छोटे कीटाणु जीव, तो क्या होगा? वो जीव के कारण इस गाला में हो जाएगा सूजन, और उसी का नाम है गलसुआ रोग। क्या नाम है? गलसुआ रोग नाम है। आगे समझते हैं। टाइलिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो टाइलिन ये है ना एंजाइम है, क्या करता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। यानी कि जो उसमें अच्छा अच्छा पदार्थ रहेगा उसको अलग कर लेगा और जो खराब पदार्थ रहेगा उसको छोड़ देगा। यानी कि भोजन का अच्छे तरीके से पाचन कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन, ठीक ना। और लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? एमाइलेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम पाई जाती है? एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। तो ये सब आप लोग समझ में आया? समझ आया अच्छे से? अब देखिए, एक हम आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए, जो बिस्किट है ना, आप देखिए आजकल ये बिस्कुट को भी जी बोला जा रहा है। देखिए क्या नाम है इसका? पार्ले जी। बाप रे बाप, देख रहे हैं आजकल इंसान का जी नहीं बोला जा रहा है, आजकल बिस्कुट को हम लोग जी बोलते हैं। पार्ले पार्ले जी। बताइए कितना ये दुख की बात है कि नहीं है? अब देखिए, इसको हम खाने का तरीका बताते हैं आप लोग को, कैसे खाना चाहिए इसको। पहले इसको इतना भाग में तोड़िए, तोड़ने के बाद फिर इसको इतने तोड़िए,
तोड़ने के बाद फिर इसको ऐसे तोड़िए, छोटे छोटे तोड़ लीजिए, इसको छोटे छोटे तोड़कर आराम से तोड़िए इसको ऐसे, और तोड़ने के बाद इसको एक के बार में सिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। बाय।